हम जो है डायमेंशंस की बात कर रहे थे। तो जब यूनिवर्स का नया मॉडल बनाया गया तो उसमें देखा गया कि जब यूनिवर्स नहीं था तो हर जगह टैक्यॉन कण थे और ये इन्फिनिटी तक फैले हुए। तो पहले टैक्यॉन कण ये कॉन्शियस पार्टिकल हैं और इनमें एराउजल हुआ, स्लीप से एराउजल हुआ। फिर ये पीछे हटे, जब वेलोसिटी आ गई तो ये पीछे हटे, तो यहाँ पे स्पेस वेकेटेड हुआ। जो स्पेस बना वो स्पेस का डायमेंशन 3D था। कहने का मतलब ये है कि जो स्पेस वेकेटेड हुआ और एक कोल्ड डार्क मैटर का गोला बना, तो कोल्ड डार्क मैटर के गोले के अंदर का जो स्पेस है वो 3D स्पेस बना और ये कोल्ड डार्क का स्फीयर बना। तो स्फीयर के अंदर जो हम लोग बैठे हुए हैं इसकी ज्योमेट्री इक्विलिड ज्योमेट्री है। इसकी ज्योमेट्री इक्विलिड ज्योमेट्री है। इक्विलिड ज्योमेट्री के माने हैं कि स्पेस की जो प्रॉपर्टी है वो डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ। लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो स्पेस टाइम कोई कर्वेचर की जो प्रॉपर्टी वो भी हम बताएंगे कि वो कैसे मिसअंडरस्टूड है। तो जो स्पेस बना वो उसकी डायमेंशन 3 थी। अभी इसमें कोई भी चीज़ आई नहीं है। अब मैटर इसके अंदर आएगा तो हाइड्रोजन क्लाउड आए और उसके बाद गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बनी, प्लेनेट बने। तो इन जो भी चीज़ बनी उसका भी डायमेंशंस 3D था। 3D के माने लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ। तो हमारे यूनिवर्स की जो ज्योमेट्री है वो यूक्लिड ज्योमेट्री है, रीमन ज्योमेट्री नहीं है। अब रीमन ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट आया है वो क्यों आया? इसलिए आया है कि उनको नहीं पता कि फोटोन क्या है। तो फोटोन जो है वो एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का बना है और ये मास और माइंड है। तो जब फोटोन का क्रिएशन होता है तो वो प्राइमरी बोसॉन बनता है और फिर सेकेंडरी बोसॉन बनता है। ये सेकेंडरी बोसॉन फोटोन है। इसी तरह 2 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से प्राइमरी फर्मियन बनता है और इनर्जाइज ग्रेप्टॉन बनता है। तो इनर्जाइज ग्रेप्टॉन और फोटोन के बीच इंटरेक्शन होता है। इनर्जाइज बेंडिंग ऑफ स्टारलाइट में इनर्जाइज ग्रेप्टॉन और फोटोन के बीच इंटरेक्शन होता है माइंड से। तो अब हम बेंडिंग ऑफ स्टारलाइट पे आ रहे हैं। तो बेंडिंग ऑफ स्टारलाइट में जो फोटोन है ये गैलेक्सी की इमेज लेके चलता है। तो इमेज फॉर्मिंग फोटोन। तो कई सारे फोटोन, इमेज में कई सारे फोटोन होते हैं। तो जब ये मैसिव बॉडी, जो मैसिव बॉडी यूनिवर्स में पड़ी है, या तो वो स्टार्स का एंड रूप है मैसिव बॉडी, और या कोलाइडिंग गैलेक्सी के बाद जो मैसिव बॉडी बनती है, तो उनके जब पास से गुजरता है फोटोन तो इनर्जाइज ग्रेप्टॉन से ये इंटरेक्ट करता है। तो जो पास के फोटोन हैं वो ज़्यादा बेंड करते हैं और दूर के फोटोन कम बेंड करते हैं।
तो जो इमेज फॉर्मिंग फोटोन है वो उसके अंदर डिस्टॉर्शन पैदा होता है, तो वो डिस्टॉर्शन पिक्चर, डेविएटेड पिक्चर और मैग्नीफाइड पिक्चर पैदा होती है। वो जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हमें गैलेक्सीज डिस्टॉर्टेड, डेविएटेड एंड डिफ्लेक्टेड मिलती हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये माइंड की ट्यूनिंग जो है मैसिव बॉडी के साथ ये बनाई गई है। और फोटोन जो है तो वहाँ कोई स्पेस टाइम कर्वेचर नहीं है, वहाँ एक इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन फोटोन, फोटोन के अंदर मास है, और इनर्जाइज ग्रेविटॉन। जो ग्रेविटॉन मैसिव बॉडी से रिलीज हो रहे हैं वो फोटोन से इंटरेक्ट करते हैं, तो कई सारे ग्रेविटॉन इंटरेक्ट करते हैं। तो जो पास में फोटोन उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं ग्रेविटॉन्स, तो माइंड का एक्सप्रेशन वहाँ अलग है। और जो दूर के फोटोन है इमेज फॉर्मिंग में, इमेज के अंदर बहुत सारे फोटोन जा रहे हैं, वो कम बेंड करते हैं, तो जो पैरेलल लाइट आ रही है वो फैल जाती है। जो पैरेलल लाइट आ रही है वो फैल जाती है, और फैलने के बाद उसका जो इमेज होता है वो मैग्नीफाइड, डिस्टॉर्टेड एंड डेविएटेड हो जाती है। वो मैग्नीफाइड, डिस्टॉर्टेड एंड डेविएटेड हो जाती है। तो ये चीज़ जो है, आप इस चीज़ को समझें कि स्पेस टाइम कर्वेचर से नहीं बेंड हुई है, वो बेंडिंग एक इंटरेक्शन है, और वो माइंड से हो रहा है। और वो जो है इन्होंने डिज़ाइन किया। अब यही फोटोन जब अर्थ के पास से गुजरता है, यही फोटोन जब अर्थ के पास से गुजरता है, तो यहाँ के जो इनर्जाइज ग्रेविटॉन है उनकी डेंसिटी बहुत कम है, तो वो इंटरेक्शन नहीं करते हैं, वो ट्यूनिंग इनकी है। तो जब वो इंटरेक्शन नहीं करते हैं तो सनलाइट शेफ्ट जो हैं वो स्ट्रेट होते हैं, सनलाइट शेफ्ट जो हैं वो स्ट्रेट रहते हैं, सनलाइट शेफ्ट स्ट्रेट रहते हैं। तो ये इल्यूज़न नहीं है। यहाँ पे फोटोन अर्थ के इनर्जाइज ग्रेविटॉन से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, माइंड का एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं बनाया गया। जो ट्यूनिंग थी वो मैसिव बॉडी के पास बनाई गई है, बेंडिंग की, अर्थ के पास नहीं बनाई गई है। तो इसको कहते हैं, जो क्रिटिकल वैल्यू है m1 वो कम है, और m2 है फोटोन। तो m1 m2 के बीच इंटरेक्शन अर्थ के पास नहीं है, लेकिन m1 अगर मैसिव बॉडी है और m2 फोटोन है तो इंटरेक्शन होगा, और ये माइंड से होता है। तो माइंड जो है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में पाया जाता है। तो जो इनर्जाइज ग्रेविटॉन का यांग है, जब इंटरेक्ट करता है फोटोन के यंग से, तो ये इसको मैसेज देता है, ये टॉकिंग करते हैं, और वो टॉकिंग की मैसेज बेंडिंग की है। तो जो पास के फोटोन है वो ज़्यादा बेंड करते हैं, और दूर के फोटोन से ये मैसेज कम बेंडिंग की देता है। तो फास्ट के फोटोन ज़्यादा बेंड करते हैं और दूर के फोटोन कम बेंड करते हैं। तो इमेज फॉर्मिंग जो फोटोन पैरेलल आ रहे हैं उनमें डिस्टॉर्शन, डेविएशन एंड डिफ्लेक्शन पैदा हो जाता है। इसको बेंडिंग ऑफ स्टारलाइट कहते हैं। तो माइंड की साइंस जानी है, कैसे माइंड जो है वो इंटरेक्ट करता है। तो बात थी
डायमेंशंस। तो जो डायमेंशंस है हमारे यूनिवर्स का, जो डायमेंशंस है हमारे यूनिवर्स का, जो नया मॉडल बना है उसमें जो स्पेस वेकेटेड हुई है वो 3D स्पेस है। तो इसलिए जितनी भी हाइपोथेसिस जो मल्टी डायमेंशंस की बताती हैं वो गलत बताती हैं। हम पॉजिटिव कर्वेचर में, पॉजिटिव कर्वेचर है हमारा यूनिवर्स का। पॉजिटिव कर्वेचर के माने हैं स्फेयर, स्फेयर के अंदर बैठे। तो अगर ट्रायंगल स्पेस टाइम का स्फेयर के अंदर खींचेंगे तो स्फेयर का कितना ही बड़ा साइज होगा वो स्टेट रहेगा। तो हमारा जो डायमेंशन है 3D डिस्पेंशन है, 3D डायमेंशन है, और उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो फ्लोट कर रहे हैं, वो जो उसके अंदर घूम रहे हैं, वो सब 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। 3D ऑब्जेक्ट के माने उनकी लेंथ है, उनकी ब्रेथ है और उनमें डेप्थ है। 3D के अलावा कोई भी डायमेंशंस का आप जो विचार लाते हैं वो गलत है। तो स्पेस की जो प्रॉपर्टी है वो डायमेंशन की है और वो 3D है और वो यूक्लिड ज्योमेट्री है। तो हमारे यूनिवर्स पे यूक्लिड ज्योमेट्री लगती है, हमारे यूनिवर्स पे यूक्लिड ज्योमेट्री लगती है, ना कि रीमेनियन ज्योमेट्री। तो रीमेनियन मॉडल ऑफ द यूनिवर्स एक गलत मॉडल है। डायमेंशंस जो हैं वो स्पेस की प्रॉपर्टी है, स्पेस की प्रॉपर्टी है। अब हम आ रहे हैं ये फिफ्थ नेचुरल फोर्स है, ये फिफ्थ नेचुरल फोर्स है। फिफ्थ नेचुरल फोर्स जो है, कोई भी ऐसी हाइपोथेसिस नहीं है जो फिफ्थ नेचुरल फोर्स का प्रेडिक्शन कर सके। तो फिफ्थ नेचुरल फोर्स भी बताएंगे, क्योंकि ये फोर्स जो है ये कैसे काम करता है। तो जो टैक्यॉन पार्टिकल हैं, जो टैक्यॉन पार्टिकल हैं, ये यूनिवर्स के अंदर ये टैक्यॉन पार्टिकल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर ये है। ये एक मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और एनर्जी बेसिक ब्लॉक्स की बने। तो यहाँ पे जो जब यूनिवर्स नहीं रहता है तो ये इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी स्पिन जो है वो ज़ीरो है और वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, और कुछ थॉट एक्सप्रेस करते हैं तो स्लीप में आ जाते हैं। तो स्लीपिंग के वक्त यूनिवर्स में कोई भी चीज़ मूवमेंट नहीं है। फिर एराउजल होता है, तो एराउजल के अंदर ये डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो यूनिवर्स की जो डेंसिटी है वो जब बढ़ती है तो स्पेस वेकेटेड होता है। जो स्पेस वेकेटेड होता है उसकी प्रॉपर्टी 3D है। जो हम यहाँ स्पेस देख रहे हैं यही स्पेस वेकेटेड स्पेस है। और इसमें जब मैटर आता है तो मैटर को घूमने के लिए स्पेस चाहिए, मैटर को घूमने के लिए स्पेस चाहिए, ऑर्बिट में स्पेस चाहिए, मूवमेंट चाहिए। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को घूमने की स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस 3D स्पेस होता है। और 3D स्पेस के अंदर मूवमेंट जो होता है, तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं है,
स्पेस क्रिएट हुआ और मैटर जो है वो डेंसिटी बढ़ती है तो वो एक पार्टिकल बनता है। जब वो ऑसिलेट करेगा तो पार्टिकल बनाएगा, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, और वो कॉन्शियस पार्टिकल है तो वो मूव करता है। तो फोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये सब मूव करते हैं। तो जिस स्पेस में मूव करते हैं वो 3D स्पेस है। तो 3D स्पेस में आप कहीं पे भी घूमेंगे डायमेंशंस तीन ही रहेंगे। 3D स्पेस में आप कहीं भी घूमेंगे डायमेंशंस तीन ही रहेंगे। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री। तो इसलिए ये चीज़ जो बताई गई है रीमेनियन ज्योमेट्री, ये एक एब्सट्रैक्ट ज्योमेट्री है। और ये दिमाग की जो उपज से जो इन्होंने मॉडल बनाया है, ये देखिए आप, ये कैसा एब्सट्रैक्ट मॉडल है। इनको ये नहीं पता कि हमारा यूनिवर्स में ज्योमेट्री कौन सी लगेगी। हमारे यूनिवर्स में ज्योमेट्री यूक्लिड ज्योमेट्री लगेगी। यूक्लिड ज्योमेट्री एक सिंपल ज्योमेट्री है, एक पॉजिटिव कर्वेचर है, उस पॉजिटिव कर्वेचर की बाउंड्री है, बाउंड्री कोल्ड डार्क मैटर से बनी है, उसके अंदर हम लोग हैं। और जो स्पेस है वो कर्वेचर नहीं है, वो स्पेस टाइम का डायमेंशन जो है वो 3 डायमेंशन का स्पेस टाइम है। और उसके अंदर मास जो है, जो गॉड पार्टिकल्स हैं उनको फ्रीली घूमने की जगह मिली है तो वो फ्री घूम रहे हैं। वो ऑर्बिट के रूप में घूम रहे हैं, वो गैलेक्सी के रूप में घूम रहे हैं। और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है तो स्पेस वेकेट होता जाता है। तो एक्सपेंड करने के लिए गैलेक्सीज को दूर दूर जा रही हैं, तो वो जो दूर दूर जा रही हैं तो उसके लिए स्पेस चाहिए। तो स्पेस बढ़ता जाता है, स्पेस बढ़ता जाता है। तो जो भी स्पेस क्रिएट हो रहा है वो 3D स्पेस है। यूक्लिड ज्योमेट्री, स्फीयर जो है पहले छोटा गोला होता है, फिर वो स्फीयर जो है स्पेस जो है पहले छोटा गोला होता है, फिर वो स्पेस बढ़ता है, फिर और बढ़ता है। तो एक्सपेंशन मॉडल के अंदर वेकेटेड स्पेस बढ़ता जाता है और मैटर जो है वो कोसार से यूनिवर्स में आता जाता है और उसको फैलने का स्पेस मिलता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो जो भी लोग बताते हैं कि कर्वेचर है, स्पेस टाइम कर्वेचर है, ये एक दिमाग की एब्सर्ड उपज है। स्पेस कभी कर्व नहीं होता। स्पेस की कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो कर्वेचर हो। स्पेस की केवल एक ही प्रॉपर्टी है कि वो डायमेंशन देता है, और वो डायमेंशन है 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसी 3 प्लेन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, या तो एक्स एक्सिस में मूव करेगा, या वाई एक्सिस में मूव करेगा, या जेड एक्सिस में मूव करेगा। तो एक्स वाई जेड को महसूस करिए। और जो चीज़ है यूक्लिड ज्योमेट्री है, यूक्लिड ज्योमेट्री को आप याद रखिए। आपको जो है कभी भी आपका माइंड गलत हाइपोथेसिस में नहीं फंसेगा। तो डायमेंशंस ऑफ द यूनिवर्स आप समझ गए होंगे कि जो भी 3D के अलावा डायमेंशंस बताते हैं वो सब एक एब्सर्ड हाइपोथेसिस है कि 10 डायमेंशंस हैं और वो 26 डायमेंशंस हैं। ये गलत है। धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ी बहुत